आज हम अपने सेकंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसे प्रूफ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम ax² प्लस bx इज़ इक्वल टू ये कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, यानी -c। अब यहाँ पे इस a को यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय a। इस पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करते हैं, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा ax² बाय a प्लस bx बाय a इज़ इक्वल टू -c बाय a। ये a और a कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस b बाय ax इज़ इक्वल टू -c बाय a। अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab और प्लस b²। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे ये x जो है ये असल में ये हमारे पास a² है, प्लस यहाँ पे फार्मूला में 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, तो हम इस 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें ये 2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये 2 हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्योंकि ये हमने एक काम इजाफ़ी किया है, इसलिए इस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे, यानी 2/2 का मतलब है 1। यहाँ पे आपको लग तो ये 2/2 रहा है, लेकिन ये क्या है, ये असल में 1 है, और किसी भी वैल्यू के साथ 1 लिखने से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, b बाय a और साथ ये x लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम इसको देखें, a², यहाँ पे ये आ गया x², a की जगह x है, फिर है 2ab। अब यहाँ से हमने 2 अलहदा किया, a यहाँ पे x है, देखें यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है। अब हमारे पास इस सिचुएशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये x आप यहाँ पे लिख लें। ये हमारे पास आ गया a² प्लस 2a। अब हमें b चाहिए, b, तो यहाँ पे जो रह जाएगा वो b है। क्या रह जाएगा, b बाय a और ये 2, b बाय 2a इज़ इक्वल टू -c बाय a। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a² प्लस 2ab। इसमें से हमने 2 निकाला, a की वैल्यू x निकाली, और जो रह जाएगा वो b है। अब हमारे पास इस फार्मूला में देखें, a² प्लस 2ab। अब हमें b² चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे अगर b है तो यहाँ पे b² है, यहाँ पे b बाई 2a, b की वैल्यू यहाँ पे b बाई 2a है। इसका मतलब है हमें b बाई 2a स्क्वायर चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी b बाई 2a स्क्वायर हम
लिखेंगे ताकि ये इक्वेशन अनबैलेंस ना हो। तो हम लिखेंगे एडिंग b बाई 2a स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करते हैं, इस b बाई 2a को दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे। तो a स्क्वेयर प्लस 2ab इस साइड पे b बाई 2a हम ऐड करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए माइनस c बाई a के साथ राइट हैंड साइड पे भी b बाई 2a स्क्वेयर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस है। अब ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ये आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वेयर। a की जगह x है और b की जगह b बाई 2a एन होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वेयर के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। माइनस c बाई a प्लस b का स्क्वायर हम लेंगे b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम इस राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को इसी तरह लिखते हैं। ये वाली वैल्यू x प्लस b बाई 2a ये हम इसी तरह लिख लेंगे और ये इसका एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम इस माइनस c बाई a को रफ में माइनस c बाई a को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इसके साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 4ac विद माइनस साइन, माइनस 4ac। दूसरा, अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर के साथ भी ये एलसीएम मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये कट जाता है, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा b स्क्वेयर। x प्लस b बाई 2a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसकी तरतीब हम इस तरह लिखते हैं कि b स्क्वेयर को पहले लिख लेते हो क्योंकि ये माइनस है तो ये बीच में लिखना ज़्यादा बेहतर है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट on both side। x प्लस b बाई 2a स्क्वेयर इसका भी स्क्वेयर रूट लेंगे और b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर इसका भी स्क्वेयर रूट लें। जब हम स्क्वेयर रूट लेते हैं तो साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखते हैं। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल तो रह जाएगा x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वेयर रूट इस b स्क्वेयर माइनस 4ac के ऊपर भी है और इस 4a स्क्वेयर के ऊपर भी है। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट, 4 का स्क्वेयर रूट 2 आता है और a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट a आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। अब हम एक दो स्टेप और करते हैं।
x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये वैल्यू लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2a ही आएगा। 2a और 2a कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -b प्लस माइनस यहाँ पे 2a और 2a कैंसिल, ऊपर आ जाएगा b² माइनस 4ac। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये फार्मूला आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा।